हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि समझना कभी कभी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे रेगुलर क्लियर किया करेंगे। प्लस हम लोग यहाँ पे सीटेट के कुछ एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस किया करेंगे। तो अभी का जो सेशन रहेगा वो हमारे लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ समझेंगे अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन क्या होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स को हम डिस्कस किया करेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको हम रेगुलर डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं कि विकास के जो समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, तो चलिए देखिए, विकास का अगर हम विकास की गति देखें तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, जिसकी वजह से सभी बच्चों में विकास की गति क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। लेकिन समान प्रतिमान का अर्थ होता है कि इसका जो क्रम होता है, जो इसका सीक्वेंस होता है, वो सभी बच्चों में क्या होता है, समान होता है। यानी कि कोई अगर दो बच्चा है, ठीक है, तो दो बच्चा है, तो इसमें अगर विकास का प्रतिमान देखें, अगर इसका क्रम देखें, तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे कि आपको पता है कि विकास की गति, विकास का जो दिशा होता है वो किधर से होता है, तो सर से पैर की ओर होता है। सिर पदाभिमुख दिशा होता है। इस पर भी क्वेश्चन आपको आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे समान प्रतिमान के सिद्धांत का अर्थ है, विकास के समान प्रतिमान के सिद्धांत का अर्थ कि विकास का जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है, वो एक जैसा होता है, जैसे कि सिर से पैर की ओर की दिशा। तो ये सभी बच्चों में क्या होगा, एक जैसा होगा। लेकिन अगर इसका स्पीड का बात करें, इसकी गति का बात करें, तो वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। कोई बच्चा किसी चीज़ को जल्दी सीख लेगा, कोई बच्चा किसी चीज़ को स्लोली सीखेगा। ठीक, तो ये होता है विकास के समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि विकास एक जैसा होगा, लेकिन ये नहीं है कि विकास की गति एक जैसी होगी। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन हो गया कन्वर्जेंट थिंकिंग और अपसारी चिंतन हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जैसे कि आपको पता है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे आपका कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, तो जब कोई भी लाइट रेज आता है तो वो एक जगह जाके केंद्रित हो जाता है। तो जब एक जगह जाके केंद्रित हो जाता है, इसका मतलब आपके सामने जो भी समस्याएं हैं, आप जो भी आपको क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम्स दिया गया, उसका अगर आप आंसर किसी एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, तो वो हो जाता है अभिसारी चिंतन। यानी कि आपकी जो थिंकिंग थी वो एक जगह जाके रुक गई, यानी कि आपका एक सटीक आंसर आ जाता है। तो ये हो जाता है अभिसारी चिंतन। इसमें जो आंसर होता है वो हमारा क्या होता है, तो लिमिट होता है। तो उसके बाद है अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन जस्ट इसका उल्टा होगा। तो आप अगर अवतल लेंस का बात करें, यहाँ पे थोड़ा साइंटिफिक वे में आपको समझा रहे हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो ये मान लीजिए कि ये सारा रेज है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से आके डाइवर्ज कर जाता है, यानी कि बाहर की ओर निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी, आपके माइंड में जो भी प्रोसेसिंग चल रहा है किसी भी क्वेश्चंस को लेके, तो वो क्या होता है कि आपको कोई एक क्वेश्चन किया गया, लेकिन अगर 10 बच्चे से वो सवाल पूछा गया तो 10 का आंसर क्या आया, डिफरेंट, यानी और सभी का आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जिसका कि मल्टीपल आंसर दिया जा सकता है, वो हो जाता है आपका अपसारी चिंतन। एज फॉर एग्जांपल में हम दोनों का बताते हैं। मान लीजिए अभिसारी चिंतन, जिसको कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है, आपसे पूछा जाए 5 गुने 4 कितना होता है, तो सभी का आंसर क्या आएगा, ऑब्वियस है 20 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है अभिसारी चिंतन। लेकिन अगर आपको एक इमेज दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि ये वाटर है और इसमें कोई भी पक्षी है, तो जो भी है बत्तख उत्तक जो भी है इसमें, ठीक है, तो ये इसके बारे में एक सीनियरी दे दिया गया और सभी बच्चों को कहा गया कि आप इसके बारे में, आपके मन में जो जो भी बातें आ रही हैं, आप उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो ऑब्वियस है कि सभी बच्चे का आंसर क्या होगा, अलग होगा, और ऐसा भी नहीं कि सभी बच्चे का आंसर गलत होगा। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है कि वो वाला जो आंसर होता है वो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आंसर हम लोग देते हैं। और अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि एक ही आंसर हम लोग देते हैं या एक लिमिट वे में आंसर देते हैं। तो ये है हमारा डिफरेंस अभिसारी और अपसारी चिंतन में। आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इसे अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।